जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज जो पढ़ने वाला अध्याय 4 का द्विघात समीकरण हमारा चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि। ये विधि एग्जाम की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है ना। इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये 9th क्लास में भी अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, नहीं समझा तो ये यहाँ पर आप समझ लेना, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे 4.1 समाप्त हो चुकी है, ठीक है। जिसमें हमने क्या करा था, हमने ये पता किया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, और है हमें दिख रहा था, लेकिन उसको जब सोल्व किया तो वो द्विघात समीकरण नहीं निकलता था। उसको सोल्व करके हमें पता करना था, ठीक है। आज गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है खंडित करना। किसको खंडित करना? मध्य पद को। अब यहाँ पर आपको 3 पद देखेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो मध्य पद इसमें क्या दिख रहा है? 3x। अब आपको 3x, अब ये तो 3x तोड़ेंगे अपन, लेकिन क्या आपको सबसे पहले बता दूं, x क्या है? कोई संख्या है क्या? कोई सी संख्या नहीं, मतलब वहां एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा 1, याद रखना। एक्स स्क्वायर है ना, उसके आगे कोई संख्या नहीं रहेगी, मतलब वहां पर रहेगा 1। अगर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कंडीशन आती है कि जब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक के आगे क्या है, मतलब 2 है उसका गुणांक, ठीक है। यहाँ क्या है? 1 है, तो हमेशा याद रखना आप लोग, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1। जब 1 का गुणा आप 10 में करोगे, जब 1 का गुणा आप -10 में करोगे, 1 गुना -10, तो क्या मिलेगा? -10। आप लोगों को ये आना चाहिए, मतलब 1 का गुणा -10 में करोगे तो आएगा -10। अब -10 को आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है, 2 गुणनखंड में तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पे 10 लाना है, ये गुणा करने पे 10 लाना, या और घटाने पे, मतलब जोड़ने या घटाने पे कौन लाना है? -3। अब कैसे करना? अब ऐसा देखो कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। इसमें 1 का तो जाएगा, ठीक है। 2 का जाएगा, 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें किसका किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का जाता है, 6 7 8 9 डायरेक्ट 10 का जाता है दोस्तों। तो ये 4 फैक्टर इसके मिले। अब इसमें से 2 संख्या, इसमें से वो 2 संख्या जिनका हमें जोड़ने या घटाने पे 3 आएगा और गुणा करने पे 10 आएगा। तो अगर आप इन दोनों को लेते हो तो 5 दूनी 10, तो देखो 5 दूनी 10, 10 मिल रहा है हमें, और 5 में से 2 गया तो क्या मिला? 3 मिल रहा है। मतलब वो 2 संख्या हमारी क्या हो गई? 5 और 2। यहीं से हमारा पकड़ में आया कि वो 2 संख्या कौन सी आ गई। अब हमें क्या लेना है? -10 लाना है गुणा करने पे, तो किसी एक का चिन्ह माइनस और किसी एक का चिन्ह प्लस करना होगा। किसी एक का चिन्ह माइनस और किसी एक का चिन्ह प्लस करना पड़ेगा। तो हमें देखो, तो किसका चिन्ह अपन माइनस करें, किसका चिन्ह प्लस करें? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 का चिन्ह माइनस करता हूँ और गुणा करता हूँ तो क्या आएगा? -10 तो आ जाएगा, है ना। लेकिन माइनस प्लस, मतलब 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह प्लस, इसलिए प्लस आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ चाहिए था माइनस। तो क्या करेंगे हम? -2 का चिन्ह माइनस न लेते हुए हम लेंगे -5, मतलब 5 का चिन्ह माइनस लेंगे। अब देखो, तो भी आएगा प्लस माइनस -10 आ रहा है, और 5 में से 2 गई तो कितना आएगा? 3, और बड़े संख्या चिन्ह लगाएंगे 3 आ जाएगा। मतलब हमारे 2 फैक्टर आएंगे, 2 और 5, लेकिन माइनस लगाना जरूरी है। तो देखो, गुणनखंड विधि से क्या आएगा? गुणनखंड विधि से तो एक्स स्क्वायर, हमने 3 को तोड़ दिया। अब 3 को तोड़ा तो उस दोनों के साथ x को रखना। हमारा क्या है? 2, है ना। 2 को माइनस में रखना। एक काम को 2 प्लस में है तो 2 प्लस में रखो, x इसके साथ बांट दो। -5 है तो -5 के साथ x से बांट दो, और -10 बराबर 0 है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया क्या किया हमने? मध्य पद को तोड़ा हमने, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ा कि दूसरा गुना करने पे हम -10 आना है, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 2 संख्या 5 दूनी 10 भी हो रहा है, और घटाने पे क्या मिल रहा है? 3 भी मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन चिन्ह किसका माइनस लेना है, किसका प्लस लेना है, ये यहाँ से डिसाइड करता है। तो देखो, यहाँ माइनस होना, तो हम इसमें से बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन हम माइनस बड़ी का करेंगे तभी तो जाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा पाएंगे, इसलिए हमने -5 के साथ लगाया। अब ये 5 को आगे या 2 को पीछे कर दो, बात एक ही है, इसलिए इसको हमने क्रम से बनाया कि 2 को आगे और क्रम से 5 को पीछे। अब हम क्या करें? 2 जोड़े बनाएंगे, 2 ये बन गए, 2 ये जोड़े बन गए। अब दोनों में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब समझते हो जो दोनों में हो चीज। देखो, यहाँ पर x है, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x गुना x होता है। x स्क्वायर गुना क्या होता है? x स्क्वायर मतलब ही क्या होता है? x गुना x होता है, मतलब आधा समान घाते जुड़ जाती है, ठीक है। और प्लस 2 x। तो देखो, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? x। तो जब हमने यहाँ से x कॉमन निकाला तो बचेगा, या x बचेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो क्या बचा? 2 माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? तो आप देखो कि यहाँ 5 है और ये 10 में 5 है, यहाँ x यहाँ है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 कैसे? ये 5 हो गया, -10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5,
तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर बचे क्या 2 इधर, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ x। तो हमने जब यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, माइनस का माइनस 5 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचे x है ना, और यहाँ क्या जब 5 निकल क्या बचा 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर 0। समझ में आया। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आपको ये कॉमन नहीं निकालते आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ये कॉमन निकाल दिया। अब आपको बता दूं कि यहाँ से जो कॉमन निकला उसको यहाँ लिख दो चिन्ह सहित, और जो ये कोष्टक में है वही पीछे लिख देना, कभी में गलत आंसर नहीं आएगा दोस्तों। जो ये कोष्टक में आएगा वही ये कोष्टक में अभी आना चाहिए, तभी आपके गुणनखंड सही होंगे। ठीक है, अब हमको है क्या करना है, इन दोनों में से एक लेना है। इन दोनों में से एक मतलब x प्लस 2 हमने ले लिया, और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा x और ये 5 माइनस 5 बराबर 0, दो गुणनखंड हमारे बन गए। आपको क्या करना है, x प्लस 2 बराबर 0 के रखना है, ये 0 के बराबर इसको भी रखना है, ये 0 के बराबर इसको भी रखना है, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर के माइनस को उधर करो तो प्लस का, ओह सॉरी प्लस का उधर का तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आप उधर करोगे तो माइनस को उधर प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना होता है कोष्टक में, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। तो हम जो x का जो मान आया है ये हमारा मूल होता है दोस्तों, इसे हम मूल कहते हैं। तो अभिष्ट मूल x बराबर -2 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आई ये आप लोगों का सिस्टमेटिक तरीके से। आप ऐसा अगर एग्जाम में करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया कोई मतलब नहीं, अगर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और कभी आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला अपन। चलिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। हमने सबसे पहले प्रोसेस समझ लेना है कि पहले वाले पद का लास्ट वाले पद में गुना करना है। जैसे हमने 1 का इधर किया था तो क्या मैंने तो -2। अब यहाँ देखो क्या है, इसका गुणांक 2 है और यहाँ क्या है 6 -6, तो गुना करो तो क्या आएगा 2 गुना -6, तो कितना आएगा दोस्तों 6 6 2 12 और प्लस माइनस -12। अब -12 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, मतलब -12 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है जिनका गुना करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे गुना करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो हम फैक्टर निकाले थे इसके। अगर आपको डायरेक्ट आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं फैक्टर निकालना भाई। 1 का तो जाएगा 100% जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का जाएगा, 7 8 9 10 11 डायरेक्ट 12 का जाएगा दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, अब इनमें से 2 वो चीज मिलेगी जिनका गुना करने पे हमें 6 लाना है, ये वाले 12 लाना है, 12 लाना है और जोड़ने घटाने में 1। तो क्या हो सकता है दोस्तों आप मुझे बताओ। 2 आ नहीं रहा है, 2 3 6 आ रहा है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 गुना करने पे तो आ रहा है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी आ रहा है। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 दोस्तों, मैंने क्या बोला जहाँ x और 4 राशि साथ कुछ नहीं, उसका गुणांक 1 रहेगा, है ना, 1 आ रहा है दोस्तों ये। तो हम इसको सबको मिटा देते हैं, सिर्फ 3 और 4 बचा। ठीक है, अब किसका चिन्ह प्लस लेना है किसका माइनस, तो देखो गुणा करने में माइनस लाना है, तो जाहिर सी बात है माइनस गुणा करने में एक का चिन्ह माइनस आएगा, एक का चिन्ह प्लस आएगा। तो हम किसका चिन्ह माइनस करें किसका चिन्ह प्लस करें, इससे डिवाइड। तो हमें क्या लाना है, घटाने पे प्लस का लाना है, तो हमें काम करें इसका चिन्ह प्लस कर दे, इसका चिन्ह माइनस। देखो हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 क्या 12 आ रहा है, और 4 में से 3 गया तो क्या आएगा 1, और बेस चिन्ह में 1 है इसलिए 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारे क्या मिल गया, हमें 2x² क्या मिला, पहले -3x लिख दो, फिर प्लस 4x लिख दो, -6 बराबर 0। अब दो के जोड़े बना ये और ये। ठीक है, अब इनमें कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, x तो कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकला तो क्या बचा यहाँ 2x बचेगा, क्योंकि एक x बाहर निकल गया, मतलब ये मतलब क्या हुआ 2 गुना x, इसका मतलब हुआ x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2x बचेगा, माइनस यहाँ से x निकल गया तो 3 बचा, प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों, इसमें से x कॉमन तो नहीं निकलेगा क्योंकि x इसमें नहीं, तो इसमें 2 कॉमन निकलेगा। 2 का मतलब क्या, 4 का मतलब क्या, 2 गुना 2 x, और 6 का मतलब क्या है 2 गुना 3, तो ये 2 और ये 2 कॉमन निकलेगा, तो ठीक है क्या कॉमन निकलेगा 2। ठीक है, अब बचा क्या 2x बचेगा यहाँ पर, या फिर इससे भाग, जो कॉमन निकला उससे भाग दो, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2x आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस। और मैंने क्या बोला, ये कभी ये नहीं पता होता तो यही चीज़ आपको यहाँ उतारना है, वही कोई है ना, ये हो गया हमारा। अब पहला क्या लेना है, इन दोनों में से एक लेना है 2x -3, और दूसरा गुणनखंड क्या लेना है, इनमें से एक, इसको और इसको मिला के, ठीक है बराबर 0। अब वही चीज़ करना है आपको, 2x -3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। ये हो जाएगा आपको। पहले तो आपको पक्षांतर विधि आना चाहिए, पहले हम जो चर राशि से दूर रहता है उसको पक्षांतर करते हैं, तो पहले 3 जाएगा उधर, तो 2x बराबर माइनस को उधर जाएगा तो प्लस को हो जाएगा, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका x मान है, मतलब 2 गुना में था तो बटे में चलेगा। सेम यहाँ पर देखो x बराबर प्लस को उधर जाएगा तो -2, ये डायरेक्ट 2 आ जाएगा, तो हमारे अभिष्ट मूल क्या गए हो गए, अभिष्ट मूल x बराबर 3/2 और -2। दोस्तों ये हमारे अभिष्ट मूल हो गए।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन था जो गुणनखंड विधि से हमें करना था। और ये IMP है, ये 3 से 2 नंबर में भी आते हैं दोस्तों। इस विधि को आपको अच्छे से समझना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।